महात्मा गांधी अगर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप ना करते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारतीय सरकार के अंतरिम प्रधानमंत्री होते। जिन्ना पाकिस्तान की जिद पर अड़े थे। इंग्लिश हुकूमत ने कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। कांग्रेस चाहती थी कि देश की कमान पटेल के हाथों में हो, क्योंकि वे जिन्ना से बेहतर मोल भाव कर सकते थे। लेकिन गांधी जी ने नेहरू को चुना। आजादी के 77 साल बाद भी ये सवाल भारतीय राजनीति में हमेशा चर्चा में रहा है। इस सवाल पर दूसरा वीडियो बनाने का कारण भी यही है। भारत की जनता में इस सवाल को लेकर बहुत दुविधाएं हैं, लेकिन इस वीडियो की मदद से हम उनकी शंकाओं को दूर करेंगे। इसका कारण जानने के लिए हमें ब्रिटिश राज के अंतिम वर्षों की राजनीति को समझना होगा। देश को 15 अगस्त 1947 को आजाद होना था, लेकिन उसके एक साल पहले ब्रिटेन ने भारतीय हाथों में सत्ता दे दी और अंतरिम सरकार बननी थी। तय हुआ कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनेगा। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। वो पिछले 6 साल से इस पद पर थे। अब उनके जाने का वक्त हो गया था। तब तक गांधी जी ने नेहरू के हाथ में कांग्रेस की कमान देने का मन बना लिया था। 20 अप्रैल 1946 को उन्होंने मौलाना आजाद को पत्र लिखकर कहा कि वो एक स्टेटमेंट जारी करें कि अब वो अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते। गांधी जी ने बिना लांग लपेट ये भी साबित कर दिया, अगर इस बार मुझसे राय मांगी गई तो मैं जवाहरलाल नेहरू को पसंद करूंगा, और इसके कई कारण हैं, उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। इस पत्र के बाद पूरे कांग्रेस में खबर फैल गई कि गांधी जी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। 29 अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाना था। इसके कुछ महीने बाद ही अंतरिम सरकार में भारत का प्रधानमंत्री भी बनना था। इस बैठक में महात्मा गांधी के अलावा नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद के साथ कई बड़े कांग्रेसी नेता शामिल थे। कमरे में बैठा हर शख्स जानता था गांधी जी नेहरू को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। परंपरा के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटी करती थी और 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया। बची हुई तीनों कमेटी ने आचार्य जेबी कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया का नाम प्रस्तावित किया। किसी प्रांतीय कमेटी ने अध्यक्ष पद के लिए नेहरू जी का नाम प्रस्तावित नहीं किया था, जबकि सारी कमेटियां अच्छी तरह जानती थी गांधी जी नेहरू जी को चौथी बार अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। पार्टी के महासचिव कृपलानी ने पीसीसी के चुनाव की पर्ची गांधी जी की तरफ बढ़ा दी और गांधी जी ने कृपलानी की तरफ देखा। कृपलानी समझ गए कि गांधी जी क्या चाहते हैं। उन्होंने नया प्रस्ताव कर नेहरू का नाम प्रस्तावित किया। अब अध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवार थे, एक नेहरू और दूसरे सरदार पटेल। नेहरू तभी निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते थे जब पटेल अपना नाम वापस लें। कृपलानी ने एक कागज पर उनकी नाम वापसी की अर्जी लेकर दस्तखत के लिए सरदार पटेल की तरफ बढ़ा दी। मतलब साफ था, क्योंकि गांधी जी चाहते थे नेहरू अध्यक्ष बने, इसलिए आप अपना नाम वापस लेने के कागज पर साइन कर दें। लेकिन आहत पटेल ने दस्तखत नहीं किए और उन्होंने पुर्जा गांधी जी की तरफ बढ़ा दिया। गांधी जी ने नेहरू की तरफ देखा और कहा, जवाहर वर्किंग कमेटी के अलावा किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने तुम्हारा नाम नहीं सुझाया है, तुम्हारा क्या कहना है। नेहरू खामोश रहे। वहाँ बैठे सारे लोग खामोश थे। गांधी जी को उम्मीद थी कि शायद नेहरू कुछ कहेंगे, और कहेंगे तो ठीक है, आप पटेल को ही मौका दें। लेकिन नेहरू जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब अंतिम फैसला गांधी जी को करना था। गांधी जी ने वो कागज फिर से पटेल को लौटा दिया। इस बार सरदार ने उस पर दस्तखत कर दिए। कृपलानी ने ऐलान किया तो नेहरू निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद जैसे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जरूर खुलकर कहा, गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया। लेकिन ज्यादातर कांग्रेसी खामोश रहे। आखिर वो गांधी जी के खिलाफ कहते भी तो क्या कहते। अगर आपका भी मानना है कि आजाद भारत का सबसे पहला अंतरिम प्रधानमंत्री सरदार पटेल को ही बनना चाहिए था, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि नेहरू जी और सरदार पटेल में बेहतर प्रधानमंत्री कौन हो सकता था और क्यों।